हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी में बिहार में विद्रोह एवं इसका दमन। सन 57 का विद्रोह का एक तूफानी केंद्र बिहार रहा, जहां विद्रोह का संचालन जगदीशपुर राज्य के शासक कुंवर सिंह ने किया। बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर में हुआ था। वे राज परिवार से संबंधित थे। बाबू कुंवर सिंह के पिता का नाम साहेबजादा सिंह था। साहेबजादा सिंह की मृत्यु के बाद बाबू कुंवर सिंह 1826 ईस्वी में जगदीशपुर रियासत के राजा बने। कुंवर सिंह के राजा बनने से जगदीशपुर में शांति, समृद्धि, खुशहाली और तड़क भड़क का एक नया युग शुरू हो गया। जगदीशपुर राज्य का विस्तार किया गया तथा सुंदरीकरण भी किया गया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के गढ़ का भी नवीनीकरण किया और उसे मजबूत बनाया। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया। लखनऊ निवासी पीर अली पटना में पुस्तक विक्रेता का काम करते थे। पीर अली को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। पीर अली ने फांसी से पूर्व कहा था कि यदि मैं मरूंगा तो मेरे खून से हजारों वीर पैदा होंगे, और ऐसा ही हुआ। उनकी फांसी का समाचार पाते ही 25 जुलाई को दानापुर की 3 देसी पलटनें 7वीं, 8वीं एवं 40वीं ने 25 जुलाई 1857 को क्रांति का शंखनाद कर दिया। इन्होंने जगदीशपुर पहुंचकर बाबू कुंवर सिंह से नेतृत्व संभालने की गुजारिश की। बाबू कुंवर सिंह की आयु उस समय 80 वर्ष की थी। उन्होंने इन क्रांतिकारियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उनके आह्वान पर सभी जमींदारों ने क्रांति में भाग लेना स्वीकार कर लिया। बाबू कुंवर सिंह का जोश देखकर उनके सैनिकों में भी जोश भर गया। सोन नदी पार कर वे आरा की ओर बढ़े। 27 जुलाई को आरा पर धावा बोल दिया। विद्रोह भड़क उठा। बाबू कुंवर सिंह के सेना ने आरा में अंग्रेजी सेना के शिविर को घेर लिया। जब दानापुर से विद्रोही सिपाही आरा पहुंचे तो उनका बाबू कुंवर सिंह के सिपाहियों ने भव्य स्वागत किया और दोनों ओर के सिपाहियों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। विद्रोहियों ने सरकारी खजाने लूट लिए। आरा जेल पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। जेल खाने के दरवाजे खोल दिए गए और 400 बंदियों को रिहा कर लिया। दीवानी अदालत में आग लगा दी गई और कलेक्टर के अभिलेखागारों को भी जलाकर भस्म कर दिया गया।
इस तरह आरा पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। आरा शहर के हर मोहल्ले में सभाएं हुई और समितियां बनाई गईं। इन समितियों ने आरा शहर को लूटपाट, अत्याचार और जुल्म से बचाने की जिम्मेदारी ली। शहर में शांति बनाए रखने का कार्य भी इन्हीं समितियों को सौंपा गया। इस समस्त विद्रोह और आंदोलन के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। 29 जुलाई 1857 को कैप्टन डनबर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आरा पर आक्रमण किया और आरा में बाबू कुंवर सिंह की सेना ने इस सेना से मुकाबला कर उसे पराजित किया। इस लड़ाई में कुंवर सिंह ने रात के अंधेरे में गुरिल्ला पद्धति से आक्रमण किया और कैप्टन डनबर मारा गया। अंग्रेजी सेना के 400 सैनिकों में केवल 49 ही बच सके और उन्होंने पटना जाकर इस भयानक हार की दर्दनाक कहानी अपने अफसरों को सुनाई। इन लड़ाइयों में बाबू कुंवर सिंह के पास कारतूस और बारूद का जो भंडार था, जिसे दानापुर से विद्रोही सैनिकों द्वारा लाया गया था, वह लगभग समाप्त हो गया था और अब उनके पास केवल देसी बंदूकें और देसी गोलियां तथा बारूद का भंडार शेष रह गया था। इस वक्त मेजर विंसेंट आयर कलकत्ते से विद्रोह दबाने के लिए इलाहाबाद की ओर बढ़ रहा था। बक्सर पहुंचने के पहले ही उसे आरा में विद्रोह होने तथा वहां पर अंग्रेज अफसरों के कैद होने की खबर मिली। इसलिए वह अंग्रेज अफसरों को छुड़ाने के लिए आरा की ओर लौट आया। बाबू कुंवर सिंह ने मेजर आयर का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी आरा से 9 मील पश्चिम गजराजगंज घाट पर भेजी। 2 अगस्त 1857 को बीबीगंज में बाबू कुंवर सिंह की सेना और आयर की सेना का मुकाबला हुआ। बाबू कुंवर सिंह की सेना ने बीबीगंज में एक छोटी पुल को उड़ाकर मेजर आयर को आरा की तरफ बढ़ने से रोका। अब अंग्रेजों ने रेलवे पुल होकर आरा की ओर बढ़ना शुरू किया। कुंवर सिंह की सेना पहले से ही बीबीगंज के पूरब में एक जंगल में मोर्चा बनाकर तैयार थी। इसलिए जैसे ही मेजर आयर की सेना वहां पहुंची, बाबू कुंवर सिंह की सेना ने गोली चलाना शुरू कर दिया और इस गोलीबारी में तबाह होकर मेजर आयर लौटने की बात सोचने लगा, लेकिन अंग्रेजी सेना के पास गोला बारूद का भंडार बाबू कुंवर सिंह से अधिक था। इसलिए बाबू कुंवर सिंह अपनी सेना को वहां से हट जाने का आदेश दिए। यहाँ से हटकर कुंवर सिंह की सेना ने जगदीशपुर में मोर्चा बनाया। जगदीशपुर में मेजर आयर ने 11 अगस्त
1857 ईस्वी को आक्रमण किया तथा उसने सफलता हासिल कर ली। मेजर आयर ने विजय प्राप्त कर जगदीशपुर को लूटा और वहाँ के शिवालय को बारूद से उड़ा दिया। इसके बाद बाबू कुंवर सिंह ने एक कर्मठ और एक साहसी नेता की तरह अपनी सेना के साथ सासाराम के जंगलों में आगे की रणनीति बनाई। इसी वक्त बाबू कुंवर सिंह को यह संदेश मिला कि हजारीबाग जिले के रामगढ़ से विद्रोही सैनिक उनसे मिलने के लिए जगदीशपुर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चतरा में उन्हें अंग्रेजी सेना ने पराजित किया। अब हम देखेंगे बिहार के बाहर बाबू कुंवर सिंह का संघर्ष। इसके बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बाबू कुंवर सिंह के संघर्ष का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। उन्होंने अपने भाई अमर सिंह को रोहतास जिले की कैमूर पहाड़ियों में अपनी सेना का नेतृत्व सौंपकर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के राजा महाराजाओं से सहायता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान किए। वे रीवा, बांदा, अजयगढ़ और ग्वालियर तथा मध्य भारत के अन्य इलाकों से होते हुए कालपी पहुँचे। इस यात्रा में वे विद्रोही नेताओं से मिलते और सहायता लेते। उन्होंने कई जगह सेना की छोटी छोटी टुकड़ी बनाई। कालपी में उनकी 2000 भोजपुरी सिपाहियों से मुलाकात हुई। इसी समय जबलपुर सेना की 25वीं टुकड़ी भी उनसे मिल गई और एक सफल सेनानायक के रूप में उनका यश उन इलाकों में फैल गया। लंदन के प्रसिद्ध अखबार लंदन टाइम्स ने लिखा था कि इस समय विद्रोही सेना का 5वां भाग कुंवर सिंह के साथ है। अगर वे रानीगंज पर हमला करते हैं तो कलकत्ता को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जगदीशपुर छोड़ते समय उनके पास एक पैसा भी नहीं था और इतनी बड़ी सेना का संचालन इस बात को सिद्ध करता है कि वे वास्तविक सेनानायक थे और उन्हें भारतीय जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। पटना के कमिश्नर ने 25 सितंबर 1857 को लिखा था कि बाबू कुंवर सिंह शाहाबाद की जनता में इतने लोकप्रिय हैं कि हमारे सैनिकों को उनकी गतिविधि की जानकारी किसी भी गांव में नहीं मिल रही है। 7 नवंबर 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने कानपुर पहुंचकर और दिसंबर 1857 में बाबू कुंवर सिंह और नाना साहब ने अंग्रेजी सेनाओं का मुकाबला कानपुर में किया। कानपुर से बाबू कुंवर सिंह लखनऊ गए और वहां अवध के नवाब ने उनका सम्मान किया तथा आजमगढ़ जिले का शासन उनके हाथों में सौंप दिया। फरवरी 1858 में बाबू कुंवर सिंह लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्हें यह खबर मिली कि अंग्रेजों ने आजमगढ़ पर अधिकार करने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। अतः बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर बढ़कर अंग्रेजों से लोहा लेने का निश्चय लिया। 19 मार्च 1858 को बाबू कुंवर सिंह और कर्नल मिलमैन की सेना में भिड़ंत हुई। 2 दिनों की लड़ाई के बाद बाबू कुंवर सिंह ने मिलमैन को हरा दिया। इस लड़ाई में बाबू कुंवर सिंह के पास 4000 सैनिक थे
मिलमैन को भागकर आजमगढ़ की जेल में शरण लेनी पड़ी। मिलमैन की सेना ने भागते हुए बहुत सा गोला बारूद और हथियार वहीं छोड़ दिया। मिलमैन की पराजय के बाद डेविस ने कुंवर सिंह को हराने की कोशिश की, लेकिन वह स्वयं पराजित हुआ। 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर बाबू कुंवर सिंह का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस प्रकार आजमगढ़ पर अधिकार हो जाने के बाद इसी वक्त में भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में खेमा डाले हुए था। कर्नल मिलमैन के हारने के बाद इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ आदि स्थानों पर सहायता के लिए संदेश भेजा था, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने मार्कर को आजमगढ़ पर पुनः अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए भेजा। कुंवर सिंह ने इसके खिलाफ भी गुरिल्ला युद्ध किया, जिसमें कैप्टन जॉन्स मारा गया। तब 14 अप्रैल को कैप्टन लुगार्ड आजमगढ़ पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। लुगार्ड की सेना द्वारा आक्रमण की खबर पाकर बाबू कुंवर सिंह ने अपनी सेना का प्रमुख भाग जगदीशपुर भेजने का निश्चय किया और स्वयं इस भाग का नेतृत्व करते हुए गाजीपुर, बलिया होते हुए जगदीशपुर की ओर बढ़ने लगे। कुंवर सिंह की सेना का पीछा करने के लिए ब्रिगेडियर डगलस को भेजा गया। इस समय बाबू कुंवर सिंह की उम्र लगभग 80 वर्ष की हो रही थी। उनके मन में अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र देखने की इच्छा बलवती हो रही थी। डगलस की सेना को कई जगह हराते हुए वे नगरा और सिकंदराबाद पहुंचे। यहाँ भी डगलस से उनका मुकाबला हुआ। अपनी सेना को कई भागों में बांटकर बाबू कुंवर सिंह ने पीछा करती हुई अंग्रेज सेना को परेशान कर दिया तथा अंत में उन्होंने बलिया से 7 मील दूर शिवपुर घाट में गंगा नदी को पार कर लिया। उन्होंने गंगा नदी को नावों से पार किया। इसी समय डगलस ने घाट पर पहुंचकर गोली चलाना शुरू किया था। जनश्रुतियों के अनुसार एक गोली बाबू कुंवर सिंह के हाथ में लगी और उन्होंने वह हाथ काटकर गंगा माता को समर्पित कर दिया। गंगा पार करने के बाद बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे, लेकिन उनकी सेना के पास सर्व सामान तथा हथियारों की कमी हो गई थी और कैप्टन ली ग्रैंड ने जगदीशपुर पर धावा बोल दिया। 80 वर्ष की अवस्था में भी 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर आक्रमण किया। बाबू कुंवर सिंह की सेना ने जमकर मुकाबला किया। कुंवर सिंह के नेतृत्व में उनकी सेना ने कमाल की हिम्मत दिखाई और कुंवर सिंह ने घनघोर संग्राम में अंग्रेजों को परास्त किया। ली ग्रैंड मारा गया। अंग्रेजों के लिए यह पराजय अत्यंत शर्मनाक थी। इस विजय ने बाबू कुंवर सिंह को 1857 के विद्रोह में अमर बना दिया। यह उनकी आखिरी विजय थी और उनका यह सौभाग्य था कि उन्होंने अपने जीवन में ही
जगदीशपुर को स्वतंत्र कर दिया। इसलिए आज भी 23 अप्रैल बाबू कुंवर सिंह के विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन नरकेसरी बाबू कुंवर सिंह इस विजय का सुख भोगने के लिए बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहे। जगदीशपुर के किले पर फिरंगियों की हार के बाद स्वतंत्रता का झंडा फहराकर उन्होंने 3 दिन के बाद ही 26 अप्रैल 1858 को ही इस संसार से विदा ली। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व संभाला। वास्तव में 1857 की क्रांति की कहानी बाबू कुंवर सिंह के बलिदान की कहानी के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है। वे इस क्रांति के अमर शहीद हैं और बिहार के गौरव। वे 1857 की क्रांति के सबसे बड़े और सबसे बूढ़े नेता थे। यह उनका सौभाग्य था कि उन्होंने जगदीशपुर गढ़ पर आज़ादी का झंडा लहराकर इस संसार से विदा ली। यह सौभाग्य अन्य नेताओं को नहीं प्राप्त हुआ। यही कारण है कि बाबू कुंवर सिंह के बलिदान की कहानी आज भी बिहार के घर घर में कही और सुनी जाती है।